उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अपनी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमेशा से अपने मनफी इस्तेमाल की वजह से खबरों की ज़द में रही है। एक वक्त था जब बहुतान तराशी और झूठे इल्जामात लगाने वालों से जब सबूत मांगा जाता था तो वहीं इनकी असलियत खुलकर सामने आ जाती थी। लेकिन आज डीप फेक के जमाने में किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यह जानना मुश्किल है कि झूठ क्या है और हकीकत क्या। तस्वीरें भी मुहैया कर दी जाती हैं और वीडियोस भी पेश कर दी जाती हैं, चुनांचे आंखों देखा झुठलाना भी मुश्किल हो जाता है। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसने किस किस तरह लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है और आजकल ये एक मर्तबा फिर खबरों की जीनत क्यों बनी हुई है, ये सब और इससे मुतल्लिक मजीद मालूमात के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक हालिया वायरल होने वाली खबर से आगाह करते चलें। बताया जा रहा है कि इंडियन अदाकारा रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी नाजेबा वीडियो के वायरल होने की वजह से शह सुर्खियों में है और इनके हवाले से डीप फेक टेक्नोलॉजी पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। रश्मिका ने सुपर हिट फिल्म पुष्पा से अपनी पहचान बनाई, जिसके बाद इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। कहा जा रहा है कि डीप फेक वीडियो के जरिए तैयार करदा इस वीडियो में नजर आने वाली खातून को रश्मिका मंदाना के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। रश्मिका ने इस वाक़े पर बेहद दुख का इजहार किया है और मुतल्लिका इदारों से राब्ता करते हुए जल्द अज जल्द इसका हल तलाश करने की अपील की है ताकि किसी और को इनकी तरह ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस तरह की कोई भी चीज वाकई में बहुत खौफनाक होती है, ना सिर्फ उस इंसान के लिए जो इससे मुतासिर हुआ बल्कि उन सब के लिए जो इस खबर को सुनते हैं और एक हसास दिल रखते हैं। इन्होंने मजीद लिखा कि आज जिस तरह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ना सिर्फ इन्हें बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज एक औरत और एक अदाकार होने के नाते वो अपने खानदान, दोस्तों और खैर खाओं की शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में इनके मुहाफिज और सपोर्ट सिस्टम बन गए। लेकिन अगर ऐसा कुछ उस वक्त हुआ होता जब रश्मिका एक आम स्कूल या कॉलेज गर्ल होती तो वाकईतन ये हादसा बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता। नाजरीन, रश्मिका के साथ होने वाले इस भयानक हादसे के बाद अच्छी बात यह रही कि इन्हें ना सिर्फ आम हलकों की तरफ से बल्कि अपनी इंडस्ट्री की तरफ से भी खासी सपोर्ट मिली और इस वीडियो का हवाला देते हुए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी दौरान भारत के मर्कजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात शेयर ना की जाएं। ये वायरल वीडियो डीप फेक है, इस बात की मुकम्मल मालूमात एक फैक्ट चेकर ने दी हैं। हकायक की जांच करने वाली वेबसाइट आर्ट न्यूज से वाबस्ता अभिषेक ने ट्विटर पर लिखा कि यह वीडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है और इस वीडियो में नजर आने वाली खातून रश्मिका मंदाना नहीं है। नाज़रीन, दरअसल डीप फेक एक ऐसी टेक्निक है जो वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज को जोड़ तोड़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे शख्स की तस्वीर या वीडियो को इस्तेमाल करते हुए उस पर किसी दूसरे शख्स का चेहरा लगाकर तब्दील किया जा सकता है। आसान जुबान में बात करें तो इस तकनीक में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक जैली वीडियो बनाई जा सकती है जो कि असली नजर आती है लेकिन असली नहीं होती। इसी वजह से इसे डीप फेक का नाम दिया गया है क्योंकि इस पर असल का गुमान होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इस्तिलाह का इस्तेमाल 2017 में शुरू हुआ जब एक सोशल साइट रेडिट के एक सारिफ ने फैश वीडियोस में चेहरे बदलने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। बाद में रेडिट ने डीप फेक पोर्न पर पाबंदी लगा दी। डीप फेक एक बहुत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी है, इसके लिए मशीन लर्निंग यानी कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। डीप फेक मवाद असल में दो एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, एक को डेकोडर कहते हैं और दूसरे को इनकोडर। माहिरीन के मुताबिक एक डीप फेक वीडियो बनाने के लिए पहले जाली मवाद तैयार किया जाता है और फिर डेकोडर से पूछा जाता है कि आया मवाद असली है या जाली, और फिर जब डेकोडर मवाद को असली या जाली के तौर पर दुरुस्त तरीके से शनाख्त कर लेता है तो नुक्स को दुरुस्त करके अगले डीप फेक को बेहतर बनाने के लिए इस मालूमात को इनकोडर में भेज देता है। वैसे तो इस तरह की कई ऐप्स मौजूद हैं जिनसे तस्वीर या वीडियोस की एडिटिंग की जाती है, चेहरे भी बदल लिए जाते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी इनसे इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें आपको सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को मतलूबा मालूमात मुहैया करनी होती हैं और अपनी पसंद की वीडियो के बारे में सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। यानी कि जिस भी शख्स की डीप वीडियो आप बनाना चाहते हो उसकी बहुत सी तस्वीर और वीडियोस इस सॉफ्टवेयर में एंटर करना पड़ती हैं।
AI टेक्नोलॉजी की मदद से सॉफ्टवेयर इन तमाम तस्वीर और वीडियोस की बदौलत मुतल्लिका शख्स के चेहरे का हर जाविया और हर तासुर नोट कर लेता है ताकि किसी भी किस्म की वीडियो बनाने में इस्तेमाल हो सके। इसके बाद सॉफ्टवेयर को इसके बारे में मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको इस शख्स की कैसी वीडियो चाहिए और वो वीडियो में क्या कर रहा हो। यही वजह है कि मशहूर चेहरों और मशहूर लोगों की डीप फेक वीडियोस बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सा मवाद आपको ऑनलाइन मुयस्सर होता है। लेकिन याद रखिए कि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी का आगाज फैश मवाद बनाने से हुआ। फैश साइट पर अदाकारों और अदाकाराओं के चेहरे बदलकर फैश मवाद पोस्ट किया जाता है। डीप ट्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ऑनलाइन मिलने वाली डीप फेक वीडियोस में से 96% फैश मवाद पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी तफरीह के लिए भी इस्तेमाल होती है। कई यूट्यूब चैनल्स पर मुख्तलिफ फिल्मों के मनाजिर की डीप फेक वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म द शाइनिंग के एक मशहूर सीन की डीप फेक वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। गुज़श्ता चंद बरसों से इस टेक्नोलॉजी को पुरानी यादें जिंदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मरने वालों के रिश्तेदारों की तस्वीरें इस्तेमाल करके इनके चेहरों को मुतहर्रिक किया जाता है और डीप फेक की इस खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने अपने आबाओ अजदाद और तारीखी शख्सियात को टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा दिखाया है और ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं जिन्हें तफरीहन बनाया गया था। डीप फेक्स अब सियासत में भी इस्तेमाल होने लगी हैं। इंतखाबात में सियासी जमातें डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे पर बहुतान तराशी करती हैं। यूक्रेन रूस जंग के दौरान भी कई डीप फेक वीडियोस मंजर-आम पर आई थी। इसी तरह साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की भी एक डीप फेक वीडियो सामने आई थी जिसमें दिखाया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि डीप फेक मवाद की शनाख्त कैसे की जा सकती है और हकीकत तक कैसे पहुंचा जाए। तो इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि जब भी आप कोई ऐसी वीडियो देखें जिस पर आपको फेक होने का गुमान हो तो इसकी सच्चाई जानने के लिए कुछ खास बातों पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इनमें चेहरे की पोजीशन सबसे पहले आती है। बताया जाता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी अक्सर चेहरे और आंखों की पोजीशन का बैलेंस रखने में नाकाम हो जाती है। इसमें पलकें झपकना भी शामिल है। अगर आपको लगता है कि आंखें और नाक कहीं और जा रहे हैं या काफी देर से वीडियो में किसी ने आंख नहीं झपकाई तो समझ लें कि यह जाली मवाद है। डीप फेक मवाद में रंग को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि आया तस्वीर या वीडियो में छेड़छाड़ की गई है या नहीं। हर मुल्क में मौजूद साइबर क्राइम यूनिट्स के माहिरीन भी ऐसी वीडियोस के असली या जाली होने के बारे में मदद कर सकते हैं। चुनांचे अगर कोई शख्स इस स्कैंडल का शिकार होता है तो अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए भी कई रास्ते मौजूद हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।